श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल है 8 मार्च और हम सभी जानते हैं कि इस साल 2024 की महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। कल 8 मार्च को प्रदोष की तिथि भी है। फाल्गुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और ये दोनों तिथि जो भगवान शिव को समर्पित है और ये दोनों तिथि कल के दिन है। और कल आपको 3 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। आपके घर की परेशानियां, संकट, धन की परेशानियां सब दूर होने वाली है। बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखो, इस वीडियो में हम 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय जीवन के अंधकार को दूर करेगा। 3 दीपक वाला उपाय होने वाला है। ये 3 दीपक आपकी हर समस्या को दूर कर सकते हैं अगर आप ये उपाय करते हैं तो। देखिए, ये जो उपाय है अगर आप कल महाशिवरात्रि की रात में करते हैं ना, तो ही सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि भगवान शिव की सबसे बड़ी तिथि है। और साथ ही साथ दूसरा जो उपाय होगा वो आपके जितने भी बड़े से बड़े कर्ज हो, निश्चित तौर पर कर्ज आपके दूर होंगे ही होंगे। साथ ही साथ अगर आपको बार बार नज़र लग जाती है, साथ ही साथ अगर आपके घर वालों को नज़र लग जाती है, आपके जीवन में कोई संकट आ रहा होगा, तो वो भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। ये दोनों उपाय एक एक करते हुए हम आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय, ये उपाय है दीपक वाला। 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पर समझना, माटी के दीपक लेना चाहो तो माटी के दीपक ले लो, आटे के लेना चाहो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसके बाद दीपक तैयार करना। अब ये 3 दीपक में से 2 दीपक जो होंगे वो होंगे गोल बाती के। ठीक है, 2 गोल बाती के दीपक लेना और एक जो होगा वो लंबी बाती का होगा। अब यहाँ पर जो लंबी बाती होगी ना, वो आपको लेनी है मोली के धागे की बाती। ठीक है, यानी कि लाल रंग की बाती होनी चाहिए। लाल रंग की बाती ही उपयोग में लेना है आपको। अगर नाड़ा हो तो जो मोली का धागा जो आता है ना, वो उपयोग में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको ये जो तीनों दीपक है, तीनों दीपक के अंदर आपको घी भरना है। और ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये तीनों दीपक में इतना घी भरना कि ये तीनों दीपक एक साथ जलने चाहिए। जलने चाहिए कैसे, मतलब प्रज्वलित रहना चाहिए। मतलब आप आगे समझ जाओगे कि क्या हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दीपक तैयार कर लिए। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। ये उपाय आप प्रदोष काल में करेंगे, यानी कि आप समझ लो, आप सूर्यास्त के बाद आपको करना है। सूर्यास्त के बाद से लेकर के रात में 11, 12, 1, 2, 3 जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि कल मासिक शिवरात्रि की रात 4 प्रहर मतलब लगभग सुबह तक आप ये उपाय कर सकते हो। सुबह 6 बजे के पहले पहले तक आप ये उपाय कर सकते हो अगले दिन, यानी कि 9 मार्च में सुबह 6 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हो। वैसे तो अगर आप 8 मार्च यानी कि कल रात्रि में सूर्यास्त के बाद अगर आप करते हो तो सर्वोत्तम होता है। ये तीनों दीपक आपको 3 जगह रख करके आना है। सबसे पहला दीपक, देखो क्या करोगे, अगर घर से आप दीपक प्रज्वलित करके जा रहे हो तो घर से भी प्रज्वलित कर सकते हो। घर से नहीं करके जा सकते हो तो आप मंदिर में जाकर के भी प्रज्वलित कर सकते हो। सबसे पहला दीपक एक गोल बाती का जो है वो आपको प्रज्वलित करना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। महाशिवरात्रि की रात है, शिव और पार्वती की मिलन का दिन है। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव का मुख्य द्वार, मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो आपको रोशन करना है। यहाँ पर रोशन कैसे करोगे, जो गोल बाती का दीपक होगा वो मुख्य द्वार के सीधे तरफ, जो सीधा हाथ तरफ है ना, मतलब जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो सीधा हाथ तरफ है, राइट हैंड साइड, वहां पर ये दीपक चौखट पर आपको रखना है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर को रोशन करना आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करेगा। आ गई आपको बात समझ में। पहला दीपक आपने वहां पर लगा लिया है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे दीपक की। अब ये दूसरा दीपक आपको कहाँ पर लगाना है और कौन सा लगाना है। दूसरा दीपक आपको लंबी बाती वाला दीपक लेना है। अब ये जो दीपक है, आज महाशिवरात्रि शुक्रवार का दिन है, प्रदोष की भी तिथि है। आज आप ये जो दीपक है ये आपको लगाना है बेल पत्र के पेड़ के वहां पर। जब आप बेल पत्र के पेड़ के वहां पर जाओगे, इस दीपक को प्रज्वलित करना। दीपक जो है, दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, उत्तर दिशा की तरफ जैसे ही मुख करोगे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, जो भी आपकी इच्छा है, मनोवांछित फल की जो इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो महालक्ष्मी से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि आज है शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार का दिन और प्रदोष की तिथि। आप क्या करोगे, महालक्ष्मी से जीवन में धन संबंधित जो भी आपकी वो परेशानी आ रही है तो आप उसे दूर करने की आप प्रार्थना करना, ठीक है। ये हो गया दूसरा दीपक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतिम दीपक की। ये दीपक आपको लगाना है आपके घर पर आकर के, आपके घर में जो भी भगवान शिव की फोटो है उनके सामने लगा सकते हो, शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने लगा सकते हो, या आप आपके घर पर ये दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। बस एक चीज़ ये समझना, जब आप ये गोल बाती का दीपक घर पर लगाओगे तो आपको यही रहना चाहिए कि आपने जो मंदिर में जो बेलपत्र के वहाँ पर पेड़ के वहाँ पर आपने जो दीपक लगाया है उनमें इतना घी भरना कि ये तीनों दीपक एक साथ जलने चाहिए, भले वो 1 सेकंड ही क्यों ना जले, ठीक है। मतलब मंदिर का जो चौखट का वो भी दीपक जलना चाहिए, जो बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जो दीपक है वो भी जलना चाहिए, और जो घर पर आपने दीपक लगाया है वो भी जलना चाहिए। तीनों दीपक एक साथ जलने चाहिए। ये तीनों दीपक भगवान शिव को, देखो सबसे पहले जो आपने चौखट पर लगाया है वो आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगा, ठीक है। दूसरा जो दीपक है धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा जो कि आपने लगाया है लंबी बाती का। तीसरा दीपक घर से ग्रह क्लेश को दूर करेगा, घर में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो ये दीपक की जो रोशनी है वो अंधकार को दूर करने वाली है, तो ये तीसरा दीपक आपको लगाना है। तो तीनों दीपक आपको कल के दिन, कल शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद से आप सुबह अगले दिन 9 मार्च को सुबह 5-6 बजे के पहले पहले आप ये दीपक प्रज्वलित कर लेना। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है, संकट बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, तो आपको लेने होंगे 7 काले तिल के दाने, ठीक है। काले तिल के दाने ध्यान रखना खंडित नहीं होना चाहिए, केवल 7 लेना है, ना 11 लेना है, ना 9 लेना है, ना 3 लेना है। बिल्कुल आंकड़ा जो हमने आपको बताया है 7 मतलब 7, 7 काले तिल के आपको दाने लेना है। काले तिल के दाने भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने मात्र से कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। 7 काले तिल के दाने लेना है घर पर ही, घर पर 7 काले तिल के दाने आपको सीधे हाथ में हथेली में रखना है। साथ में आपको लेना है 1 काली मिर्ची, ठीक है। काली मिर्ची आपके ऊपर से नज़र, ऊपरी हवा, कष्ट, संकट, बाधा को दूर करती है, इसलिए आपको काली मिर्ची का प्रयोग करना है, ठीक है। ये काले तिल और काली मिर्ची लेकर के पूरे घर में आपको घूमना है, और उसके बाद घर से बाहर निकल करके भगवान शिव का जो भी मंदिर हो, आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो वहाँ पर आपको जाना है, और आपके जीवन के दुख, दारिद्र्यता, कष्ट, संकट जो है वो सब दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करना है। और सबसे पहले देखो, अगर 1 लोटा जल भी लेकर के आ सकते हो तो आप 1 लोटा जल पहले अर्पित कर देना, और उसके बाद ये काले तिल और काली मिर्ची सीधे हाथ ले जाना है, और आपको पूरा ये काले तिल और ये काले तिल और 1 काली मिर्ची जो है आपको अर्पित कर देना है। जीवन की सारी बाधा, कष्ट जो है वो निश्चित तौर पर आपकी दूर होगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो वैसे तो हमने 2 उपाय बताए हैं, दोनों उपाय में से जो उपाय आपको लगे वो आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।